बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय बैठक में मायावती ने किया बड़ा ऐलान। आकाश आनंद को पहले से भी दिया बड़ा पद। दिल्ली के इस बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। नमस्कार, मैं संजय अम्बेडकर, आप देख रहे हैं भीमराज दस्तक चैनल। आकाश आनंद की हुई वापसी। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी की हुई शुरुआत। दलित वोट बैंक पर भी किया गया फोकस और भी बड़ा फैसला लिया गया। दरअसल आपको बताते चले कि दिल्ली में रविवार को बसपा की राष्ट्रीय बैठक संपन्न हुई, जिसमें पार्टी प्रमुख मायावती ने संगठनात्मक बदलाव की घोषणा की। बैठक में आकाश आनंद को पार्टी का मुख्य राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किया गया है। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले कि दिल्ली में रविवार को ही बसपा की महत्वपूर्ण बैठक में आकाश आनंद को सर्वसम्मति से यह जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया गया। बसपा प्रमुख मायावती ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि उम्मीद है कि इस बार आकाश आनंद पार्टी व मूवमेंट के हित में हर प्रकार की सावधानी बरतते हुए पार्टी को मजबूत बनाने में अपना सराहनीय योगदान देगा। बसपा प्रमुख ने देश भर में पार्टी के कार्यक्रमों की व्यवस्था के लिए बहुजन वॉलंटियर फोर्स, जिसको BVF कहा जाता है, उसको भी पहले की तरह संगठित करने पर जोर दिया है। अब आकाश आनंद पार्टी में नंबर 2 की स्थिति में आ गए हैं, जिसको बहुजन समाज को इंतजार था। बसपा के 3 राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर राज्यसभा सांसद रामजी गौतम, रणधीर बेनीवाल और राजाराम को निर्देश दिया गया कि वे अब आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे और रिपोर्ट देंगे। इनमें रामजी गौतम बिहार के प्रभारी भी हैं। मीटिंग में मायावती ने पार्टी के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि खासकर बहुजन महापुरुषों के अनादर, अपमान तथा दलित उत्पीड़न आदि के मामलों में पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के रूप में पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें सद्भावना दिलाने एवं सरकार से दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करके पीड़ित को न्याय दिलाने का प्रयास कानूनी व शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखना भी बहुत जरूरी है। आपको आगे और बताते चलें कि मायावती जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। इस भूमिका में आकाश आनंद पार्टी के 3 अन्य नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ मिलकर काम करेंगे और आगामी चुनाव अभियानों का नेतृत्व भी करेंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव का नेतृत्व आकाश आनंद करेंगे। बैठक में मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं को 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करना अब बहुत जरूरी हो गया है। मायावती ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर दलित विरोधी मानसिकता का आरोप लगाते हुए कहा कि इन पार्टियों से दलितों को सतर्क रहना अब भी जरूरी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से दलित समुदाय के बीच जाकर पार्टी के नीतियों को प्रचारित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि अब प्रचार करने का समय आ गया है। बसपा की इस बैठक में लिए गए निर्णय पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और आगामी चुनाव से बेहतर प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि आकाश आनंद की नई भूमिका से पार्टी में युवा नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा और संगठनात्मक गतिविधियों में नई ऊर्जा का संचार होगा। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी को लगातार रीच मिल रही है। इस पूरे विश्लेषण पर मायावती के फैसले पर आपकी क्या कीमती प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लगातार आकाश आनंद को कभी बाहर किया गया तो कभी पद में लिया गया, लेकिन अब जो है सबसे बड़ा पद आकाश आनंद को मिला है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे जुड़ी हर जानकारी आपको दूंगा। धन्यवाद।